Special guest Dr. A.K. Mishra Sir, State Liaison Officer, Directorate of Higher and Technical Education, Arunachal Pradesh. It gives a sense of achievement and a sense of responsibility towards fulfilling further commitments. A very warm welcome to you, sir. Professor Rajiv Kansar started his career as a lecturer in BIT, Mesra, and then Birla Institute of Science and Technology, Bhimtal, and then NIFFT Ranchi from 1986 to 1997. He also served as an associate professor as well as professor in NERIST, Department of Management, for a very long time. He was appointed as director NIRD Guwahati for 7 years. Of Higher and Technical Education, Arunachal Pradesh. He is also a National Awardee NSS officer. He is a state government nominee member for governing body of Arunadaya University and a well-wisher of this institute. Dr. Sharma started his career as an assistant professor in Government College in Arunachal Pradesh and worked there for 15 years, post which he served as State Liaison Officer in Directorate of Higher and Education, Itanagar. Currently, he is serving as Pro-Chancellor of Arunadaya University. He also has many national projects in his credit. आज इस हाल ही में हमने 20 जनवरी 2022 को हमने 50वीं साल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ अरुणाचल नामकरण का हमने सेलिब्रेट किया और इस 50 सालों में हम शिक्षा कहाँ तक पहुँचे आप सब आज जितना जगता उदाहरण है। उस वक्त हमारी 5 जिला हुआ करते थे। उस 5 जिला में सिर्फ हमारी सेकेंडरी मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल था बहुत कम, लेकिन 1966 में हमारी फर्स्ट कॉलेज अरुणाचल में आया, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट। उसके बाद से आज हमारे अरुणाचल की शिक्षा की जो दौड़ चली है आप सबको सुनकर हैरान हो गए। आज हमारी स्कूल 3675 के ऊपर है और आज उस पर स्टूडेंट कितना होगा, ज़्यादा से 50, 100 या 200। आज हमारी अरुणाचल में स्टूडेंट्स की नंबर संख्या जो है 3,47,000 ऊपर है। जो अरुणाचल की पॉपुलेशन हमारे आज के दौर में कहा जाए तो हमारे 15 लाख या 16 लाख है। उसमें आधी पॉपुलेशन मानो आप स्टूडेंट ही है। इसलिए हमारे अरुणाचल की शिक्षा की अगर कहा जाए हम बहुत आगे आए हैं। जो हमारे 66 में एक सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज था, आज हमारी गवर्नमेंट कॉलेज अकेला ही 19 है, उसमें एक लॉ कॉलेज भी है और साथ ही साथ हमारे टेक्निकल कॉलेज NIT, NERIST और मेडिकल कॉलेज ट्रेम्स और हमारे अरुणाचल के अपनी सरकार की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी कुछ दिनों में आने वाला है। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज आने वाला है, तोरू में और नामसाई में। उस प्रकार हमारे जो गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस है, पहले हमारे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी था स्टेट अरुणाचल यूनिवर्सिटी, उसको रूप में लेके आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के नाम में जाना जाता है। साथ ही साथ आज के दौर में देखा जाए तो हमारी 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ हमारे 8 प्राइवेट कॉलेजेस है और 9 हमारे प्राइवेट बीएड कॉलेजेस है। इस संख्या में कहा जाए तो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से कहा जाए जो हमारे 15 से 16 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें हमारी शिक्षा की जो रूपरेखा है हमने बहुत आगे बढ़ा है।
जब हमारी लिटरेसी की जरूरत कहा जाए, जब 1960 में जब हमारी लिटरेसी था 7% और आज की दौर, आज हम 2020-21 की बात करते हैं, हमारी लिटरेसी रेट करीब करीब 83% है। लेकिन इसमें ये जितना भी परसेंटेज लिटरेसी बढ़ा है, ये हमारी टीचर्स, पेरेंट्स या विद्यार्थी लोगों की शिक्षा की जागरूकता के लेके आए हैं। आज एक नया रूप में शिक्षा अरुणाचल में आया है। लेकिन मैं एक दुख की बात पे कहना चाहूँगा कि हमारे जब से यूपीए सरकार ने एक सर्व शिक्षा अभियान लेके आया, जो पहले हमारे नीति था कि बच्चे स्कूल की दरवाजा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसे कानून बनाया कि स्कूल बच्चे के घर में आना है। इतना ही स्कूल खोल दिए, एक एक गांव में 3-3, 4-4 स्कूल खोल दिए और टीचर इतना रंपट वैसे टीचर को अपॉइंटमेंट कर दिया और बच्चे को नो डिटेंशन, कोई बच्चे फेल नहीं है। अब क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक बच्चे पास। एक रूपरेखा लेके जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो हमारा मूल मंत्र है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आगे होना चाहिए था। लिटरेसी रेट के साथ साथ हमारे क्वालिटी एजुकेशन भी होना था, लेकिन उसमें हम पीछे पड़ गए। जब हमारे बच्चे को अगर क्लास 10 तक पहुंचते पहुंचते उनका अगर कुछ पढ़ने कहो या लिखने के कहो, बच्चे बहुत तकलीफ होते हैं। और हमारे जो फेल परसेंटेज है क्लास 10 और 12 के, बिल्कुल गंभीर रूप में हम फंस गए थे। इसको सुधारने के लिए हमने 3 सालों में हमारी शिक्षा विभाग ने इस नीति को बदला है। हमने कहा कि नहीं, हम नो फेल सिस्टम को हम लागू नहीं करेंगे, हम डिटेंशन करेंगे। बच्चे पास नहीं होगा, बच्चे वही रख जाएंगे। So the gold medalist of her department. हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटी आ गए हैं और जो भी यूनिवर्सिटी है वो इस पर यूजीसी गाइडलाइन में चलना है और उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन बनाया है। और हर यूनिवर्सिटी, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, उसको निरीक्षण करेंगे और उसमें जो भी खामियां हो उसको सरकार के लेके आएंगे। Sir, do you believe that the apex body for the school is principal and vice principal? So there are many schools in remote areas जहाँ में अभी तक principal और vice principal का कोई वो नहीं है। जैसे example एक मान लीजिए तवांग है, तो what is the step taking you are taking for that? Because हम उसका principal को बात किया है and we are working on that and he has even told कि आप आया था, आपने inspect किया था and you had promised about that. So what is that? What is the progress for it? हमारी जितने भी स्कूल है, सेकेंडरी में तो हेड मास्टर होते हैं और हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल।
हमारे जितना भी स्कूल है जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में सीनियरिटी के बेसिस में DPC भेजती है, उसमें हम प्रिंसिपल और हेडमास्टर को भेजते हैं। और तवांग में भेजने के बाद हमारे जो DPC चल रहा है, जैसे DPC क्वालिफाई होता है उसको हम तवांग भेज देते हैं। सर लेकिन यू नो एवरीवन जो वो बोलते हैं कि उनको वहाँ नहीं जाना है एंड उसका कुछ बहाना हो जाता है, फिर वो छोड़ देता है नौकरी को। सर लेकिन ऐसे होने से डोंट यू थिंक दैट अरुणाचल विल बी ऑलवेज इन द बैकवर्ड साइड? नहीं ऐसे नहीं है। हम जिसको भी सरकार की तरफ से जिसको भी पोस्टिंग करते हैं वहाँ, क्योंकि वो तवांग जैसे एक हाई एल्टीट्यूड जगह है, जो हमारे जो प्लेन्स के लोग कभी कभी जो प्रिंसिपल लेवल में आता है, ऑलमोस्ट ऑल एज लेवल में आ जाता है। किसी हो सकता है एक दो के हमारे मेडिकल ग्राउंड कुछ प्रॉब्लम आया इसलिए किया होगा, अदरवाइज जो भी सरकार ऑर्डर किया उसको तो पालन करना है। You have promised that you look to the remote areas. Yes, sure. Sir, if it is not done, then what will be the next step? We'll do. कितने स्कूल बंद करेंगे? जीरो एनरोलमेंट स्कूल आपने कितने बंद करेंगे और कितने बंद करेंगे? जीरो एनरोलमेंट स्कूल तो हमने ऑलरेडी नियरली 400 के बंद कर दिया है। और अगर हमारे जो दोबारा सर्वे होगा, रिपोर्ट आएगा डिस्ट्रिक्ट से, जो रिपोर्ट आएगा कि जीरो एनरोलमेंट, उसको हम तुरंत बंद करेंगे। क्या अपील करेंगे सर ड्रग्स के लिए जो अभी काफ़ी ज़्यादा मैनेज चल रहा है यूथ में भी? मैं अपने अरुणाचल की भाषी यूथ को, स्पेशली स्टूडेंट फ्रेंड्स को ये अपील करूँगा कि से नो टू ड्रग्स अगर कोई भी सेवन करता है उसको छुटकारा पाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत मदद आ रहे हैं। और हम सब एक अवेयरनेस, जो भी युवा है, अवेयरनेस करना है कि ड्रग से हम बच के रखना है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने जैसे अपना स्पीच में भी बोला कि 2021 और 2022 को ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया, और रिसेंटली जो इशू हुआ है वो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है क्लास 8 का, जो कि दिनांक पब्लिश हुआ है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? रिगार्डिंग में प्रिंसिपल को अभी अरेस्ट किया है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है और आप क्या इसमें बोलेंगे? सरकार जो भी गलत काम करता है उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करके उसे सख्त कार्रवाई लेगा। हमने जैसे ही पेपर लीक हुआ है हमने तुरंत FIR लॉन्च कर दिया है, करके उसको अरेस्ट कर दिया है। जो भी गलतियां होगा उसको सख्त एक्शन लिया जाएगा। अरुणाचल स्टूडेंट्स कुछ यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं, आप कैसे सरकार उसके लिए काम कर? तो उसके लिए सरकार हमारे CM सेल से लाइजनिंग कर है गवर्नमेंट इंडिया के साथ।